हेलो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि मैम करण कारक और अपादान कारक में जो है अंतर समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों को हम से ही इंगित करते हैं। तो भाई करण कारक की यदि बात करूं तो करण से जो हम बोलते हैं उसमें जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, वो किसी के द्वारा या किसी के माध्यम से यानी किसी साधन के माध्यम से होती है। और यदि मैं बात करूं अपादान कारक की तो भाई अलग होने की स्थिति में से का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात कि कोई वस्तु कोई व्यक्ति किसी से अलग हो रहा है, हम इसकी भय, तुलना और ईर्ष्या और प्रेम इनका भी इस्तेमाल हम अपादान कारक के अर्थ में ही से में करते हैं। यदि मैं बात करूं करण कारक की तो राम ने रावण को बाण से मारा, ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। अर्थात राम ने रावण को मारा, लेकिन किसके माध्यम से मारा? तो भाई साधन क्या था? बाण से मारा। फिर यदि मैं बात करूं अपादान कारक के से की तो भाई पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पत्ता किससे अलग हुआ है? पेड़ से अलग हो रहा है। फिर यदि मैं बात करूं दूसरे हमारे उदाहरण की तो वह लेखनी से लिखता है, वह किसके माध्यम से लिख रहा है? लेखनी के माध्यम से। और उसी का हम यदि अपादान कारक में देखते हैं तो उसके हाथ से लेखनी गिर गई, यानी लेखनी जो है हाथ से क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक उसी प्रकार यदि मैं भय की बात करूं, तुलना की बात करूं, ईर्ष्या या प्रेम की, तो राधा कृष्ण से सुंदर है, तो यहाँ तुलना हो रही है। राधा जो है वो कृष्ण से सुंदर है, तो किस से सुंदर है? कृष्ण से सुंदर है। यदि मैं बात करूं प्रेम की तो भाई मैं अपना ही लेती हूँ, प्रणीता बच्चों से प्रेम करती है, तो किससे प्रेम करती है? बच्चों से प्रेम करती है। इसी तरीके से ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सभी अपादान कारक के अर्थ में आते हैं।